आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम ही नहीं है कि मछली से अच्छा 100% ऑर्गेनिक सिरो रिलीज फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए है ही नहीं। क्या बोला तूने? जी हाँ, जो आपने सुना और जो मैंने बोला ये बात बिल्कुल सही है। तो देखो, आज से पहले के जमानों में क्या होता था, जब केमिकल फर्टिलाइजर्स होते ही नहीं थे तो लोग खेती 100% ऑर्गेनिक तरीके से ही करते थे और उसके लिए वो यूज करते थे गोबर की खाद का और कुछ इस तरीके की मछलियों का, केले के छिलकों का, साथ ही साथ जो वेजिटेबल वेस्ट होता है उनका, और इसी सेम तरीके से और भी 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते थे। तो जो लोग मछली पालन करते थे और उनके यहाँ मछली मर जाती थी तो वो उन मछली को उठाकर सीधा प्लांट्स के अगल बगल गाड़ देते थे। ऐसा करने से जो मछली होती थी ये भी डिकम्पोज्ड हो जाती थी और साथ ही साथ हमारे प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते थे। और मछली एक अच्छा स्लो रिलीज फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए इसलिए होती है क्योंकि ये धीरे धीरे डिकम्पोज्ड होती है, जिसकी वजह से हमारे सेमी प्लांट को फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे फर्टिलाइजर मिलते रहते हैं, जिससे आपको हर 15 से 20 दिनों के गैप में प्लांट्स में फर्टिलाइजर ऐड करने की नीड फिर बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। और साथ ही साथ जैसे ये मछली डिकम्पोज होना स्टार्ट होती है तो ये आपके प्लांट्स को प्रोवाइड कराती है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, गोबर की खाद के कंपैरेटिवली इसमें ये सारे ही न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और अगर आप इनका यूज करेंगे तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करती हैं और साथ ही साथ इंक्रीज करती हैं सॉइल के बेनिफिशियल माइक्रोब, लाइक जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया और फंगीज होते हैं सॉइल के अंदर, ये उन्हें मल्टीप्लाई भी करती हैं। लेकिन अब बात आती है कि हमें किस टाइप की फिशेस को यूज करना है। सबसे पहली बात, आपको मछलियों को मारना नहीं है। जो मछलियां अपने आप ही मर जाती हैं उन्हीं को यहाँ पर आपको यूज करना है। और अगर आप सभी के पास अवेलेबल ना हो तो आप लोकल मार्केट से भी परचेस कर सकती हो, ये इजिली अवेलेबल होती हैं। और अगर इनके साइज की बात करें तो जो बिग साइज की फिशेस होती हैं उन्हें यहाँ पर आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि सबसे पहली बात तो अगर आप बिग साइज की फिशेस को पॉट के अंदर गाड़ोगे तो फिर वो रिलीज करेंगी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और सबसे ज्यादा रिलीज करेंगी हाई अमाउंट में नाइट्रोजन, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए ज्यादा क्वांटिटी में भी मिले तो भी खराब होती है। और साथ ही साथ बड़े साइज की मछलियों को डिकम्पोज होने में भी बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा और उन मछलियों को गाड़ने के लिए भी आपको सॉइल के अंदर एक बहुत बड़े साइज का होल करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता है पॉट्स में। इसलिए आपको बेबीज फिशेस का यूज करना है, जिस तरीके से यहाँ पर मैं आप सभी को कर बता रहा हूँ। और अगर 8 से 9 इंच के पॉट का आप यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको एक ही फिश को ऐड करना है और 12 से 15 इंच के पॉट में 2 फिशेस का आप यूज कर सकते हो। और अगर उससे भी बिग साइज का कंटेनर या पॉट आप सभी के पास है तो उसमें आप 4 फिशेस को यूज कर सकते हो। और मेन प्लांट से आपको इन्हें दूर ही प्लेस करना है और जितना डीप हो सके उतना सॉइल के अंदर आपको इन्हें डीप गाड़ देना है। और आप इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को लगभग सारे ही प्लांट्स में यूज कर सकते हो।